चुनावी माहौल की अगर बात करें तो क्या लगता है? चुनावी माहौल की बात करें तो हमारा तो इतना नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी फिर से। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से तो कमल ही खिलेगा। राम की नगरी अयोध्या में हमारी मौजूदगी है और चुनावी माहौल है। चुनावी सरगर्मियां अयोध्या में कैसी हैं वो भी यहाँ के लोगों से बात करके हम आपको बताएंगे। और आज रोड से रिपोर्ट में सीधे हनुमानगढ़ी के बाहर किस तरीके का मजमा लगा हुआ है उसकी तस्वीर आप पहले यहाँ पर देख लीजिए। विजय सचिन आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए लोगों की जो भारी भीड़ है वो यहाँ किस तरीके से उमड़ रही है। खास तौर पर रामनवमी का पर्व भी है और लगभग 500 वर्षों के बाद में प्रभु राम अपने मंदिर में जन्मदिन मनाने वाले हैं, उसकी जो खुशी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये तमाम दुकानें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्हीं दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार मंदिर तो बन गया लेकिन चुनावी माहौल क्या है। सर आप लोग बताइएगा, लंबे समय से आप लोग यहाँ के निवासी हैं, वो दौर भी आपने देखा होगा जब मंदिर नहीं था, अभी ये विकास हुआ है, चुनावी माहौल क्या है यहाँ का? बीजेपी जीतेगी। क्या लगता है, राम मंदिर बना, जाहिर ही बड़ा मुद्दा था, लेकिन राम के नाम पे भी और विकास के नाम पे भी जी नहीं, बस सब माहौल सही है, कहीं गुंडागर्दी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब मिला के सब बीजेपी सही है। रामनवमी का खास पर्व भी, हाँ नवमी का तो है ही है, अयोध्या नगरी है ये, चैत्र नवमी को बहुत खास होता है, भगवान यहाँ आते हैं जी। और भी आगे बढ़ते हैं, ऐसी जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या चुनावी माहौल है और अब तो रामनवमी का खास पर्व भी है, क्या लग रहा है किसकी जीत होगी? जीत तो मोदी जी की ही होगी और रामनवमी का मतलब व्यवस्था भी ठीक ठाक है और यहाँ तक कि प्रबंध जो यहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं। सब कुछ धूप की भी देखते हुए कूलर वगैरह लगा रहे हैं, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास सब। ये पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाए। जी जी बिल्कुल सर। लग रहा है कि राम के नाम पर ही वोट पड़ने वाला है। जी इस बार भी राम के नाम पे ही पड़ेगा। इधर भी आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें हैं, वहाँ पर हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। भैया बताइएगा, कब से दुकान चला रहे हैं? दुकान हमको बैठ रहे 8 साल हो रहा है, ये बाबा दादा की जमाने की दुकान है। पुश्तैनी दुकान जी एकदम बाबा के मंदिर के बाहर। बिल्कुल। ये चुनावी माहौल भी थोड़ा बता दीजिए। चुनाव माहौल में बस जय श्री राम, वो नहीं जीतेंगे उनको कोई हराने वाला है। रामनवमी का खास पर्व भी है, 500 साल बाद प्रभु मंदिर में जन्म। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अयोध्या भव्य अयोध्या बन गई है, श्री राम जन्मभूमि, लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं और इससे बढ़ की क्या बात है। ये नज़ारा जो हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब ये पूरा इंतजाम किया गया, ये लोगों की भीड़ को देखते हुए इंतजाम। बिल्कुल, 10-20 लाख आदमी आ रहे हैं तो उनको व्यवस्था नहीं दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इसे जैसे कि सबको जैसे पानी का व्यवस्था है, खाने का, यहाँ का भंडारा हर एक गली में चल रहा है। अमावा मंदिर में जाइए, वहाँ भंडारा चल रहा है, हनुमान जी की कृपा से यहाँ पे भंडारा हुआ, फिर पानी वानी हर जगह लगा हुआ है। बिल्कुल, तो राम के नाम पर वोट पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखिए, राम की नगरी में भैया आप भी कुछ बताइएगा, कब से हैं यहाँ, कब से? यहाँ तो हम बहुत दिन से हैं, अपना कम 10-15 साल से यहाँ पे हैं जी। बहुत अच्छा है यहाँ पे, समझ लीजिए भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 2-4-10 हज़ार आदमी आते थे, आज कम से कम लाखों की संख्या में रोज़ श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा समझ लीजिए सुंदर अयोध्या बन गया है, ये विश्व का नंबर 1 की नगरी ये बन गई है। रामनवमी को लेके कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। रामनवमी में समझ लीजिए आप हम अपने राम मंदिर में भगवान तो मतलब नए तरीके से विराजमान हुए हैं और इस बार एक प्रकार नई रामनवमी है। इसे हर तरीके होती थी तो इतना हर्षोल्लास नहीं था, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी जगह से श्रद्धालु भी यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और बस सब लोग राममय हैं, ये समझिए जी। और उन्हीं के नाम पर लग रहा है इस बार वोट भी पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी 100% बीजेपी आएगी यहाँ से, 100% बीजेपी जीतेगी। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो भैया आप दुकान आपकी है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? चुनावी माहौल बताइए, तुम बताओगे कुछ? अब हम क्या ही कह सकते हैं कौन जीतेगा। ऐसा लग रहा है लेकिन अयोध्या में अच्छा ही लग रहा है। कितने साल के हो? हम 11 साल के। 11 साल के हो? हाँ। मंदिर बना, मंदिर में दर्शन किया तुमने? हाँ हम करें। हाँ। हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। योगी बाबा अच्छे लगते हैं? योगी बाबा भी अच्छे लगते हैं, मोदी जी भी अच्छे लगते हैं, सब अच्छे। मोदी जी के बारे में जानते हो कुछ? हाँ। बताओगे कुछ? बताओ। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के। अच्छा। पीएम हैं। हाँ। काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ काम अच्छा कर रहे हैं। कुछ बताओगे जो तुमको अच्छा लगा हो काम? योगी मोदी जी ने राम मंदिर का
बनवाया भी, सब बढ़ावा भी दिया। अब इनसे भी पूछ लीजिए। आप बताइए। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी खुशी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोग दर्शन करने आई होंगी, क्या लग रहा है, क्या माहौल? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा हमें देख करके। यहाँ आए हमें बहुत सुकून मिला। चुनावी माहौल क्या लग रहा है यहाँ आकर देख? यहाँ आने में सब चुनावी माहौल तो क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? अब यही मोदी जीतेंगे और क्या। और बिल्कुल मंदिर बनवाए इसलिए? हाँ, इसलिए। क्या लग रहा है? जी जी, मोदी जी जीतेंगे। हाँ, वही प्रधानमंत्री। नहीं, उनका स्वभाव भी कुछ अच्छा है। जी हाँ, कामकाज अच्छा लगता है? काम काज अच्छा लग रहा है। किसान निधि का पैसा 6,000 दे रहे हैं, मिलता है पैसा। हाँ, उनके मतलब कार्यकाल में हम लोग बहुत आराम से हैं, सुकून में हैं। जी सर। इसलिए लग रहा है मोदी जी? जी सर जी। तो चलिए, ये राम की नगरी अयोध्या है और इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और जो दुकानें हैं, क्योंकि रोड से रिपोर्ट में जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके क्या मायने हैं वो समझने की ज़रूरत है। आपका तो एकदम बाबा के हनुमानगढ़ी के एकदम सामने आपका मंदिर है। सर कुछ बताइएगा, चुनावी माहौल क्या है? मंदिर तो बन गया, लेकिन अब बयार किस ओर चल रही है? बयार की बात करें तो डबल इंजन सरकार की चल रही है जी। बीजेपी का प्रभाव है बहुत ज़्यादा और निश्चित रूप से बीजेपी पुनः गवर्नमेंट बनाएगी। जी हाँ। सिर्फ वजह राम मंदिर ही है या और कोई वजह भी देखिए? अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं। धारा 370 हटाने के बाद में उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो धरातल पे आई हुई हैं। और इसके बाद में जो मुख्य है वो राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा और फिर लोगों की आमद। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और ये राम मंदिर के प्रति लोगों का सद्भाव, अपना भाव जुड़ा हुआ है, दर्शनार्थी लोग हैं, तो ये एक संदेश जाता है कि बीजेपी को पुनः एक बार फिर से सरकार बनानी चाहिए। अब रामनवमी का पर्व भी है और प्रभु अपने मंदिर में अपना जन्मदिन मनाएंगे, उसको लेकर कितनी खुशी? उसको लेकर गवर्नमेंट ने बहुत अपनी व्यवस्थाएं रखी है और अन्य लोगों में भी बहुत से उत्साह हैं। और राम मंदिर में जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पिछले 500 वर्ष में रामलला अपने ही घर में रामनवमी का त्यौहार, और ये जो अभी नया चीज़ आया हुआ है सूर्य तिलक, जिसको लेके लोगों में बहुत सी भावनाएं हैं कि हाँ, हम चल के रामनवमी में भगवान के उस दृश्य को देखेंगे, राम जी को दर्शन करेंगे, तो उत्साह बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। क्या लग रहा है सर, कौन? ये भाजपा जीतेगा। भाजपा। काम धंधा हुआ है? हाँ, हुआ है। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना देश के लिए, और जोगी जी तो और विशेष करते हैं। अयोध्या जी को सड़क बना दिए हैं, देखिए चारों तरफ चकाचक है, सरजू किनारे चकाचक है। तो रामपेड़ी देखने का लाग नहीं था, रामपेड़ी का जल मुंह में लेने का लाग नहीं था, आज लेने का लाग हो रहा है। स्नान कर रहे हैं, जल को पी रहे हैं, चारों तरफ विकास है। जोगी जी बहुत विकास किए हैं, इसलिए मोदी जी को जोगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। भी दे रहे हैं। देखिए, विकास की जो धारा है वो लोग कह रहे हैं वो बहती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हनुमानगढ़ी के पास में जो लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, वो सीधे तौर पर ये बता पाएंगे कि आखिरकार क्या माहौल है, क्या चुनावी माहौल यहाँ पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एकदम बाबा के दरबार पर आप बैठे हैं, कै साल से दुकान है जी? कितने साल से दुकान है? ये तो 3 पीढ़ी हो गई। जी जी। 3 पीढ़ी में बड़े परिवर्तन आपने देख लिए। अब मंदिर तो बनता देख लिया, माहौल क्या है चुनावी माहौल? तो यहाँ तो जंगल रहता है, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रहता। जैसा लोकेशन रहता है, हमारे लोग का जैसा सेल रहता है, जिस हिसाब से लोग प्रशासन व्यवहार करती है, उसी हिसाब से ही लोग यहाँ से अपना टच में रहते हैं। इस बार क्या लेना देना ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है, कौन जीतना चाहिए? हम समझ गए आप पूछना क्या चाह रहे हैं। राजनीति हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं ना। यहाँ तो आप यहाँ नहीं, यहाँ का माहौल ठीक है, यहाँ आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। वोट निडर जी। वोट नहीं देते? कौन? हम वोट जब से बीजेपी बनी है तब से मैं दे रहा हूँ। मैं एजेंट भी बनता हूँ, ऐसी बात नहीं है जी। मेरा माहौल सही लग रहा है। रामनवमी को लेकर कितनी खुशी? बहुत। यहाँ तो ऑलरेडी मैं अयोध्या वासी हूँ, मैं 3 पीढ़ी से अयोध्या हूँ, मैं हर चीज़ जानता हूँ, पूछने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सब कुछ ठीक रहता है, अयोध्या में कोई दिक्कत नहीं रहता, न राजनीति से न तो और किसी चीज़। ठीक है, इधर भी कुछ लोग हैं, आप लोग कुछ बताएंगे कि क्या माहौल लग रहा है? दर्शन वर्शन किए? जी। कैसा चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? यहाँ आके आपने देखा होगा चुनावी माहौल
लहर तो उसे मोदी जी की लहर, हमने अनुभव तो ऐसे हो रहा है कि मोदी जी ही आएंगे जी। किस वजह क्या देख रहे हैं? मंदिर तो मान लीजिए यही है, मतलब जो लहर, मतलब भीड़ देख के ऐसे लग रहा है मेरे को यहाँ की। चलिए, माहौल, देश का भी माहौल देख के, पिछला जो माहौल था वो भी देखे, और आज भी जो चल रहा है, तो यही मेरे को लग रहा है कि मोदी जी ही आएंगे। चलिए, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश, यहाँ जानने की, जो खास तौर पर यहाँ पर रहते हैं लोग, उनसे हम जानेंगे। सर, कितने साल से रह रहे हैं आप? तो हम बचपन से हैं मैम जी। तो बड़ा लंबा सफ़र आपने देखा होगा, यहाँ पर लोगों का भी संघर्ष भी वो देखा होगा। चुनावी माहौल की अगर बात करें तो क्या लगता है? अब चुनावी माहौल की बात करें तो हमारा तो इतना नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो मोदी जी फिर से। नुकसान के बावजूद जी, लेकिन ये लगाव की वजह बस एक हिंदुत्व के नाते, कि क्योंकि अगर हिंदुत्व को किसी ने जगाया तो कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो अभी तक किसी हिंदू में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने भाई मित्र बंधुओं से कोई राम राम बोल सकता था, ठीक। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से लोग खुल के सुबह सो के उठते हैं तो कहते भैया जय श्री राम, हम लोग खुद बोलते हैं भैया जय श्री राम। तो ये एक लगाव, मतलब अच्छा लगा, मतलब एक कि कहीं कि एक हिंदू को, मतलब इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। रामनवमी के पर्व को लेकर कितनी खुशी है, क्योंकि 500 साल बाद विराजमान हुए और जन्मदिन भी मनाएंगे। जी, इस बार तो 500 साल बाद तो कम से कम ये सौभाग्य हुआ कि 500 साल बाद एक खुशहाली की तरह आराम से मनाया जाएगा। पहली बार ये रामनवमी आ रही है, शायद हो सकता है इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है कि आएंगे। भव्य स्वागत है उनका, और यहाँ पे भव्यता के साथ मनाया जा रहा है इस बार, हर साल की अपेक्षा इस बार। चलिए, लेकिन नुकसान हुआ, लेकिन आपका लगाव भी जो है वो मोदी की तरफ दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं? अरे हमें तो 50 साल हो गया। चुनावी माहौल थोड़ा अगर हम समझना चाहें आपसे, मंदिर निर्माण देख लिया, सारी चीजें, विकास एक तरीके से, बस कुछ कहना नहीं है, सिर्फ मोदी योगी। खाली मतलब मंदिर के नाम पे या विकास? विकास के नाम पे उन्होंने जितना आज तक, जब तक आए हैं, कोई सरकार इतना काम नहीं किया जितना ये किया, बस। और आप क्या कहना चाहते हैं? समय बताएगा। समय बताएगा। कुछ आप भी बता दीजिए, क्या माहौल? मैं कुछ नहीं, जो भी हो समय बताएगा, समय पे निर्धारित है जिसको। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ, एक बार सचिन आपको तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो दुकानें हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और लोगों का जो रोजगार है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है दोनों ही तरफ। इस पूरे रास्ते पर अगर बात करें, भैया क्या माहौल चुनावी लग रहा है, कौन जीते? हमें तो लग रहा है मोदी जी जीतेंगे, और क्या। उन्हीं लग क्यों रहा है? आप काफ़ी विकास किए हैं अयोध्या में, इसलिए लग रहा है मुझे भी। रामनवमी की खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है। त्योहार की तरह बनेगा? बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, बिल्कुल अच्छा। चलिए, तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और भी जो दुकानें हैं उधर भी हम लोगों से बात करते हैं, जो माहौल है वो जानने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं कि आखिरकार क्या समझ रहे हैं लोग, किस तरीके से जो परिवर्तन यहाँ पर आया, एक तरफ उस तरफ भी चलते हैं हम लोग और वहाँ पर भी उस तरफ भी देखते हैं कि आखिरकार लोगों की क्या सोच है, क्या विचारधारा है। और मंदिर को लेकर खास तौर पर मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ। इधर भी कुछ लोग खड़े, कहाँ से हैं भैया? हम यहीं के हैं। अच्छा, क्या माहौल, चुनावी माहौल पूछा जाए तो क्या लग रहा है? योगी जी का माहौल है। क्यों? काम बढ़िया से कर रहे हैं अयोध्या में जी। अयोध्या में बाहर कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री लाने का विचार हम लोगों का है। अच्छा जी, विकास हुआ है बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रामनवमी का त्यौहार कैसे? रामनवमी का हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाएगा जी। सर, आप भी बताइएगा, कहाँ के हैं आप? दर्शन करने आए थे? मैं हाथरस से आया हूँ, यूपी, यहीं से ही, हाथरस से। अच्छा जी। अयोध्या में माहौल क्या लग रहा है? यहाँ पे मोदी जी का ही माहौल लग रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। मैं तो पूरा बनारस, अयोध्या, विंध्याचल सभी जगह घूम के आया हूँ, और सभी जगह मैं 6 साल पहले भी आया था, तो 6 साल में और अब में इतना बहुत डिफरेंस है। हाँ, काफ़ी विकास हुआ है इधर। अच्छा, चुनावी माहौल अगर आपसे समझा जाए, कुछ देर ही आप रहे होंगे, लेकिन क्या माहौल? मैंने जो लोकल व्यक्तियों का यहाँ का मूड समझा, वो सारा मोदी के ही पक्ष में है, और किसी का तो कोई नाम ही नहीं है। नहीं, कोई टक्कर में नहीं, बिल्कुल। आप लोग बताइएगा, कैसा माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है? भगवा में है पूरा अयोध्या। जी, क्या लग रहा है, जीतना किसको चाहिए? बीजेपी जी। योगी फिर आएंगे दोबारा।
जी। दो चार वजह बता पाएंगे? वजह क्या, बढ़िया कार्य चल रहा है, बढ़िया हम लोग सुरक्षित है उनकी वजह से, बढ़िया चल रहा है और क्या, बढ़िया चल रहा है। सही लग रहा है जी, मतलब सब भगवा ही है। सब भगवा में है, सब भगवा में है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया विकास किया है यहाँ पे योगी जी ने। और लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिला है, जितने जो है पेटी कैश वाले लोकल वेंडर्स हैं, 500 के करीब दुकानें हैं, लोग 1000 करीब हैं, सबको रोजगार चल रहा है। तो ये भी एक जरिया है। विपक्ष वाले मुद्दा उठाते हैं कि रोजगार नहीं मिला, मंदिर से अस्पताल बना, अस्पताल से क्या है, अस्पताल यहाँ तो लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, लोग तो हैं ना, तो लोगों का पेट तो भर रहा है ना उससे। तो यही सब है, युवा जो है समझदार हो रहा हमारे देश का, ऐसा नहीं है वोट डालेगा हमको, भड़काने का काम करती है, बाकी कुछ नहीं। स्कूल भी चाहिए हमको और मंदिर भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, सब चाहिए। लहर लग रही है आपको? लहर पूरा योगी में भगवा में है। बिल्कुल। चलिए इधर जो कुछ दुकानदार हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा दूरी पर बैठे हुए हैं भैया। भैया क्या माहौल लग रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे क्या, थोड़ा बताएंगे? सब ठीक ठाक ही चल रहा है, जब से रामलला जी स्थापित हुए हैं, लोग तो बहुत बड़े हुए हैं। तो लहर किसकी लग रही है? लहर तो जैसे अब योगी जी तो यूपी में ही हैं, अब मोदी जी को दोबारा आना है। चलिए थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, इधर भी भैया हैं। भैया थोड़ा आगे आएंगे क्या, थोड़ा बताइए क्या माहौल है आपके अयोध्या में? बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का, पब्लिक भी आ रही है, सामान भी हमारा बिक रहा है, बढ़िया माहौल है। चुनावी माहौल क्या लग रहा है, कौन यहाँ से तो कमल ही खिलेगा जी। क्या वजह देख? वजह हम लोग का विकास हुआ यहाँ अयोध्या में, आमदनी बढ़ी हम लोग की, मंदिर मिला हम लोग को। अच्छा, अब तो रामनवमी का त्यौहार भी है, कैसे कितनी खुशी है मनाने? बहुत खुशी है, बहुत अंदर से बहुत खुशी है हम लोग को रामनवमी मनाने की। हम लोग मनाएंगे भी, पहली रामनवमी है इतना सालों बाद जो आज भगवान हमारे महल में है। बिल्कुल, तो लोगों के अंदर जो खुशी है वो इस समय आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सर बताइएगा कितने साल से दुकान है आपकी? हमारी दुकान तो नहीं है, दुकान इनकी है, लेकिन हम यहाँ साधु हैं हनुमानगढ़ी में। क्या लग रहा है, क्या माहौल, चुनावी माहौल क्या है? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, चुनाव लोकसभा का कौन जीतेगा? अब इस तो जनता के ऊपर है, लेकिन फिलहाल हम लोग अयोध्या वासी हैं, तो अच्छे जो अयोध्या के लिए काम किया है, जो भगवान के लिए काम किया है, उसी को। रामनवमी को लेकर कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं। हम लोग हर वर्ष उत्साहित रहते हैं, भगवान राम का जन्म हुआ था, बहुत हर्षोल्लास से हमारे हनुमानगढ़ी पे राम जन्मभूमि में कनक बिहारी जी का यहाँ सब उल्लास ही उल्लास रहेगा, और भक्त भी तमाम आ रहे हैं, सनातन धर्म का जय जयकार हो रहा है। तो ये तमाम लोग जिनको आपने सुना हनुमानगढ़ी के पास में अयोध्या में, आपने देखा कि किस तरीके से सड़क के किनारे जो लोग जिनकी दुकानें हैं, लंबे अरसे से जो लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि संख्या यहाँ पर बढ़े, श्रद्धालु यहाँ पर बढ़े, तो उनका काम भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो लोग यही रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, रोड से रिपोर्ट में यही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लहर है वो सीधे तौर पर भगवा दिखाई दे रही है, और एक बार फिर से यहाँ कमल खिलता हुआ नजर आएगा, और रामनवमी को लेकर भी उत्साह यहाँ लगातार बरकरार दिखाई दे रहा है। विजय सचिन के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।